प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यह तत्वमसि आदि महावाक्य में ठीक वैसी शक्ति है कि भले तुम मत समझो, लेकिन जहाँ सोते हुए को जाकर यह विषय करेगी वहाँ वह धक्का मारेगी और अविद्या चूर चूर हो जाएगी। शब्द शक्ति अचिंत्य है। वाचस्पति मिश्र का मत है कि नहीं, विवेक पूर्वक समझदारी पहले चाहिए। विवेक पूर्वक समझदारी पहले चाहिए। तत्वमसि आदि महावाक्यजन्य अविद्या को निवृत्त करती है। केवल तत्वमसि आदि महावाक्य ही नहीं तो यह विवरण महावाक्यजन्य वृत्ति तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति अविद्या को निवृत्त करती है। केवल तत्वमसि आदि महावाक्य ही नहीं तो यह विवरण प्रस्थान और भामति प्रस्थान के दो पक्ष यहाँ ग्रहण करते हैं। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। चाहे तो तत्वमसि आदि महावाक्य से अज्ञान मिटे, चाहे तदजन्य वृत्ति से मिटे। वहाँ तो कर्म उपासना योग है नहीं, तो बोले श्रवण मनन निधिध्यासन होवे कि वहाँ वह भी नहीं। अच्छा, तो जिज्ञासा में होवे, बोले कि नहीं, जिज्ञासा में तो जानने की इच्छा होगी, वहाँ कर्म उपासना योग कहाँ है। पाप के कारण मनुष्य दुनिया में फंसा हुआ है, तो कर्म उपासना योग के फलस्वरूप पाप का नाश हुआ और ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई। उस इच्छा के जागरण में कर्म उपासना योग का महत्व है। इच्छा का जागरण होने पर श्रवण किया, संशय होने पर मनन किया, विपर्य होने पर निधिध्यासन किया। तो श्रवण में भी कर्म नहीं, मनन में भी कर्म नहीं, निधिध्यासन में भी कर्म नहीं, तत्वमसि आदि महावाक्य में भी कर्म नहीं और तदजन्य वृत्ति में भी कर्म नहीं। साक्षात्कार से 5 पीढ़ी पहले कर्म रहता है, इसलिए यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसको तो जानो और अमृतत्व प्राप्त करो। यहाँ और कुछ पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है। विष्णु पुराण में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। वहाँ बताते हैं कि एक ज्ञान पक्ष है, एक ध्यान पक्ष है। सगुण परमात्मा की प्राप्ति में ध्यान पक्ष स्वतंत्र है और निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति में ज्ञान पक्ष स्वतंत्र है। वहाँ ध्यान और ज्ञान को लेकर एक कथा के माध्यम से तुलनात्मक विचार किया हुआ है। ध्येय ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म। ध्येय ब्रह्म ध्यानोत्पाद्य है और ज्ञेय ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। यह ज्ञेय ब्रह्म है, ध्येय ब्रह्म नहीं, और यह तदाकार वृत्ति से उत्पाद्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। अब इसी का वर्णन आगे करते हैं। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। पहली बात कही ज्ञेयम। इस जीवन में यह आत्मा अवश्य ज्ञातव्य है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य न चेत इहि वेदिनी महति विनष्टि। यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो परमात्मा को जानो। यदि इसी जीवन में नहीं जाना तो महान विनाश है। माने जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते। जायस्व मृयस्व, पैदा होवो और मरो, यही तुम्हारी गति है। दूसरी बात बताएगी कि उसको जानोगे कैसे।
बोले जानने का मुख्य साधन श्रवण है। प्रवक्ष्यामि, मैं प्रवचन करूँगा, तुम श्रवण करो। श्रोतव्य, यह परमात्मा। यदि संशय हो तब तो मंतव्य है, और यदि विप्रय हो तब निधिध्यासत्व है। नहीं तो केवल श्रवण मात्र से ही इसका साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए प्रवक्ष्यामि। अब इसका स्वामी जी गुरु भी बता रहे हैं, तो उसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।